अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 6, 7, 8 के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बेसिक्स ऑफ अलजबरा पार्ट 2 है इसका। अच्छा, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको अलजब्रिक एक्सप्रेशन और अलजब्रिक सेंटेंस का डिफरेंस बताया, और मैंने आपको बताया कि बेसिकली अलजब्रिक एक्सप्रेशन जो है, ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, ऑपरेशन एंड सिंबल्स। तो सिंबल इसमें शामिल नहीं है। अगर सिंबल इसमें शामिल हो जाता तो वो अलजब्रिक सेंटेंस बन जाता। ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजब्रिक सेंटेंस अगर आप देखें, मैं यहाँ लिख रही हूँ, अगर ऐसे होता लेस देन 5, ये सिंबल है, तो मैथमेटिकल सिंबल है, अगर ये इसमें शामिल हो जाता तो ये अलजब्रिक सेंटेंस बन जाता। तो हम यहाँ काम कर रहे हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशन पे। दिस इज़ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें अगर आप और से देखें, हमने बताना है कि इसमें वेरिएबल कौन से होते हैं। वेरिएबल अननोन वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि जैसे इसमें एक्स है वेरिएबल शामिल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स। अच्छा, उसके बाद कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट वो कांस्टेंट वैल्यू होती है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। अब 3 और एक्स के दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कांस्टेंट वैल्यू किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो उसका कोफिशिएंट कहलाती है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, तो मैं कोफिशिएंट 3 लिखूँगी। इस तरह वेरिएबल एक्स भी है, इसका कोफिशिएंट यहाँ 4 है, तो मैंने 4 लिखना है। एक्सपोनेंट या पावर, एक्सपोनेंट या पावर किसी भी वेरिएबल की जो ऊपर जो छोटी सी कांस्टेंट नंबर लिखा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द पावर। तो देखें, यहाँ पे x का पावर यहाँ 2 है, इसमें 2 यानी एक्सपोनेंट या पावर 2 है, और यहाँ x की पावर क्या है? 1 है। कांस्टेंट वैल्यू ये आपके पास नज़र आ रही है, -7 इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, जिसका पता है हमें कि यहाँ ये नंबर -7 ही है। वेरिएबल अगले में देखें, इसमें 2 वेरिएबल का इस्तेमाल किया हुआ है, एक्स और वाई, 2 एक्स वाई और जेड भी 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जेड, क्योंकि ये तीनों ही अननोन नंबर हैं। अच्छा, इसमें कोफिशिएंट क्या है जी? एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट है 3, क्योंकि 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जेड का कोफिशिएंट है 5। अच्छा, इसमें एक्सपोनेंट या पावर देखें, एक्स की पावर यहाँ 2 है, वाई की यहाँ क्या है? 1 है। इसी तरह z की भी पावर क्या है? 1 है। कांस्टेंट नंबर कौन सा है? यहाँ पे दिया हुआ है -9। अच्छा, अब आ जाए, जो अगला टॉपिक है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, या एक्सपोनेंट भी हम उसे कहते हैं, वो हमेशा होल नंबर होती है। होल नंबर से क्यों, कौन से नंबर मुराद हैं? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यानी जब भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर उसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो हम कहते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखिए, इसमें वेरिएबल एक्स की पावर 5 है, 5 इज़ अ होल नंबर। एक्स की पावर 4 है, 4 इज़ अ होल नंबर। 3 है, ये भी होल नंबर है। 2 होल नंबर है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इसका मतलब एक्स की पावर यहाँ 0 होगी, तो 0 इज़ ऑल्सो होल नंबर। तो ये पूरा का पूरा जुमला पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। अच्छा, इसके बाद अगर लेट सपोज कुछ इस फॉर्म में दिया हो, -5 या 3x³ + 5x -2 प्लस 0.5x, जब इस फॉर्म में दिया होता है, देखिए x -5 यानी वेरिएबल की पावर -5 है, -5 इज़ नॉट द होल नंबर। इसी तरह यहाँ पे x की पावर -2 है, x की पावर डेसिमल में आ गया, डेसिमल इज़ नॉट द होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। बाज़ औक़ात पॉलिनोमियल इस तरह भी लिखी होती है, देखें x + 1/3 √x। आप देखें, x स्क्वायर रूट का मतलब होता है, जब भी किसी वेरिएबल की ऊपर स्क्वायर रूट है तो उसका मतलब है उस वेरिएबल की पावर 1/2 है। इधर भी 1/2 है, तो 1/2 इज़ नॉट द होल नंबर ना, ये डेसिमल में आता है। 1/2 इज़ नॉट द होल नंबर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है।
तो पोलिनोमियल होना के लिए शर्त है कि जो भी उसमें वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसमें जो पावर दी हो या एक्सपोनेंट दिया हो वो हमेशा होल नंबर हो। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4। तो ये इसकी कंडीशन है। अगर ये वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, वेरिएबल की पावर डेसिमल में है या जैसे ये स्क्वायर रूट फ्रैक्शन में दी हुई है या आपके पास नेगेटिव है, तो फिर ये पोलिनोमियल नहीं होगी। अच्छा, फिर है पोलिनोमियल टर्म वाइज टाइप्स हैं इसकी। पहली टर्म होती है मोनोमियल। मोनोमियल वो पोलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे 3x, जैसे 5। ये मोनोमियल है, इसमें एक टर्म है। ठीक है, अब आ जाए बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है टू, इसमें टू टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे 3x + 5। इसमें देखें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ऑपरेशन प्लस से अलहदा की हुई है। इसी तरह 5y - 7, ये भी दो टर्म्स हैं, एक 5y और एक 7, तो ये बाइनोमियल है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह 3 बाइनोमियल बाद आता है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, 3x + 5y - 7, 2x - 5y + 7 कर लें, तो ये इसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात बच्चे, जैसे ये लिखा है 5/2x, तो वो कहते हैं कि ये दो टर्म है, दीज आर नॉट द टू टर्म। ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई वाले को आप एक ही टर्म गिनते हैं। जो जो टर्म्स आपकी दो ऑपरेशन के साथ अलहदा हों, प्लस या माइनस के साथ, तो वो आप कहते हैं कि ये दो टर्म हैं, जैसे एक और ये दो। अगर इसी तरह लिखा हुआ है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3xy + 5/z, तो ये भी दो टर्म है, क्योंकि ये प्लस के साथ जब ये टर्म और ये टर्म, ये दो टर्म्स है, इसका मतलब है ये बाइनोमियल है। तो इन दो ऑपरेशंस का ख्याल करते हुए आपने उन टर्म्स को गिनना है। अगर वो दो हैं तो बाइनोमियल, अगर वो तीन हैं तो ट्राइनोमियल, और अगर वो एक है तो मोनोमियल होगी। इसी तरह लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स भी होती हैं। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? जिनके सेम काइंड ऑफ वेरिएबल हों, सेम काइंड ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 3x² - 5x²। अब देखें इनमें वेरिएबल सेम है, x², इनकी पावर भी सेम हो, वेरिएबल भी सेम हो। 5x है तो -7x, x और x ये वेरिएबल सेम है। इस तरह 5zxy और -9xyz, xyz वेरिएबल सेम है, ये लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल सेम ना हों, सेम काइंड ऑफ वेरिएबल ना हों। फॉर एग्ज़ाम्पल -3xy और 4x², दे आर अनलाइक टर्म्स। इसमें वेरिएबल xy है, इसमें x² है, वेरिएबल सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ये अनलाइक टर्म्स है। क्योंकि जब भी हम अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, तो जब हम उनमें काम करेंगे तो उसमें हमें लाइक टर्म्स को हल करना होता है। लाइक और अनलाइक टर्म आपस में हल नहीं होती, लाइक टर्म्स आपस में हल होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो आज का आपने टॉपिक पढ़ा, इसमें आपने बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट और कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। फिर आपने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल होता है। ये पॉलिनोमियल उस वक्त होता है जब इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। होल नंबर्स में मुराद 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर होल नंबर नहीं है, अगर आपके पास माइनस में पावर आ गई है, फ्रैक्शन में पावर आ गई है या डेसिमल में आ गई है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। फिर पॉलिनोमियल को हमने पढ़ा कि टर्म वाइज उसकी कितनी टाइप्स हैं। वैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे 3 टर्म: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक टर्म, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म हो, मोनोमियल कहलाती है। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हों वो पोलिनोमियल कहलाती है। जिस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स हों वो ट्राइनोमियल कहलाती है। और इनकी टर्म गिनते हुए आपने दो ऑपरेशंस का ख्याल रखना है, प्लस और माइनस का। फिर जो लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनमें सेम काइंड ऑफ वेरिएबल्स हों, और अनलाइक वो होती हैं जिनमें सेम काइंड ऑफ वेरिएबल ना हों।